Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. I'm your mathematics teacher. Today we have to start exercise 4.3. हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई. ठीक है, ये वाले रूल्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं. डिवीजन में बेस के को हम कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर सेम बेस होगी तो क्या करेंगे, अगर पार्ट सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो फिर हमने क्या करना है. ये चीज़ें आप लोगों ने थोड़ी सी पहले भी पढ़ी होंगी पिछली एक्सरसाइज के अंदर. थोड़ा सा मज़ीद अब आप लोगों को हम इसके अंदर देखते हैं. मैं आप लोगों को बताती हूँ. ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट उन्होंने दिया है 2 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 की स्क्वायर. अब यहाँ एक चीज़ जो सबसे पहले हमने देखनी है वो ये है कि इनकी बेस सेम है और पार्ट्स डिफरेंट है. जब हमारे पास बेस सेम होती है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, रूल वही है कि जब बीच में डिवाइड का साइन आएगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे. 2 की पावर 7 है तो डिवाइडेड बाय 2 की स्क्वायर जो है वो नीचे चला जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में चला जाएगा. और जब पार्ट्स डिफरेंट होंगी और बेस सेम होगी तो हमारा जो डिनोमिनेटर है उसने दोबारा न्यूमिनेटर की फॉर्म में आना है, यानी नीचे से ऊपर आ जाना है उसने. तो जब ये 2 हमारे पास दोबारा ऊपर आएगा तो इसका एक्सपोनेंट जो है वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है और एक्सपोनेंट के साथ अगर यानी डिनोमिनेटर में यहाँ माइनस का साइन होगा तो ऊपर आके प्लस हो जाएगा. अगर नीचे डिनोमिनेटर में प्लस है तो न्यूमिनेटर में आते हुए वो माइनस हो जाएगा. ठीक है, यानी साइन जो है वो चेंज होंगे यहाँ पे लाजमी. अब यहाँ पे देखें साइन जो है वो पॉजिटिव का है एक्सपोनेंट के साथ. ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा या न्यूमिनेटर में जाएगा तो इसका साइन जो है वो नेगेटिव का हो जाएगा हमारे पास. तो अब देखिए 2 की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर -2 हमारे पास आ गया हुआ है. अब हमारे पास बेस सेम है तो हम इसके ऊपर पावर्स को ऐड करते हैं, यानी जब भी हमारे पास बेस सेम होती है तो पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं. तो 2 की पावर आ जाएगी 7 - 2. अब 7 में से 2 को जब माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस और साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का आता है तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का या +5 हमारे पास आ जाएगा. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था. अब सेकेंड पार्ट देखिए, हमारे पास -9 की पावर 11 है और डिवाइडेड बाय -9 की पावर 8 है. सबसे पहले इसमें क्या चीज़ है कि जब भी हमारे पास नेगेटिव का साइन आएगा तो हमने उसको उसकी पावर के हिसाब से सॉल्व करना है पहले. ठीक है, यानी मैंने ये माइनस जो है इसको अगर 11 पावर मिल रही है तो ये माइनस रहेगी या ये प्लस हो जाएगी, ये चीज़ देखनी है. इसी तरह अगर यहाँ पे माइनस का साइन है और उसकी पावर 8 है तो हमने देखना है कि आया ये माइनस रह जाएगा या ये प्लस आएगा. ठीक है, तो इसके लिए जो चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि जब भी हमारे पास पावर जो है किसी भी नेगेटिव की बेस के ऊपर पावर जब भी हमारे पास इवन होती है तो माइनस का साइन जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी प्लस में चेंज हो जाता है. और जब भी पावर हमारे पास ऑड होती है, ठीक है, यानी जो 2 के टेबल पे नहीं जा रहा है, यानी वो नंबर जो इवन नहीं है वो हमारे पास ऑड होता है, जो 2 के टेबल पे नहीं जाता. तो जब भी पावर हमारे पास ऑड होगी तब हमारे पास माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा. ठीक है, इसकी रीज़न क्या होती है कि जब हमारे पास इवन पावर होती है तो हमारे पास पेयर कंप्लीट हो रहे होते हैं, तो माइनस माइनस हर माइनस माइनस जो है वो प्लस फॉर्म करता है. लेकिन जब हमारे पास पावर जो है वो ऑड होती है तो पेयर्स कंप्लीट नहीं होते और एक माइनस का साइन बच जाता है और जो माइनस का साइन बच जाता है उसका माइनस का साइन जो है ना वो ये हमारे पास आ जाता है. ठीक है, तो ये देखें ये -9 की पावर 11 थी तो माइनस का साइन इसके साथ आ रहा है 9 के. ठीक है, तो ये -9 की पावर 11 आ गई. इसी तरह डिवाइड है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इवन है पावर, यानी 2 के टेबल पे जाता है 8 जो है. ठीक है, तो हमारे पास या 2 के टेबल में 8 हमारे पास आता होता है तो इस वजह से हम इसकी जो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है ये हमें नेगेटिव का साइन है ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा. तो 9 की पावर हमारे पास 8 आ जाएगी यहाँ पे. अब नेक्स्ट स्टेप में देखें डिवाइड का है साइन, तो डिवाइड से ये इसने डिनोमिनेटर में चला जाना है तो -9 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 8 आ जाती है हमारे पास. इसी तरह ये -9 की पावर 11 है, अगर बेस सेम होगी आपको बताया हुआ है तो इसने ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाना है. ठीक है, तो माइनस और 9 की पावर 11 है और ये जब ऊपर जाएगा तो इसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा. अब यहाँ अगर पॉजिटिव है तो ऊपर आके ये नेगेटिव हो जाएगा. तो -9 की पावर 11 मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर -8. ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा होता है. अब यहाँ सेम बेस के ऊपर आ जाएंगे, यानी सेम बेस के ऊपर पार्ट्स ऐड हो जाती हैं. तो -9 के ऊपर 11 -8 आ जाएगा तो ये -9 की पावर 3 आ जाएगी. ठीक है, अब इसी तरह हम यहाँ पे नेक्स्ट में देखते हैं कि जब हमारे पास बेस डिफरेंट है और जो पार्ट्स है या एक्सपोनेंट जो है वो सेम है तब हमने किस तरह से करना है. उसके लिए ये है कि m की पावर क्यूब दी हुई है, इसको हमने पहले तो डिवाइड कर देना है n की क्या पावर क्यूब से. ठीक है ना, और उसके बाद आप देखें यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो डिफरेंट है तो इसको ऊपर ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि इन्होंने आपस में इकट्ठे होना ही नहीं है. ठीक है, मर्ज नहीं होना इन्होंने.
तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी पार्ट्स को मर्ज करेंगे, इनको इकट्ठा कर लेंगे। तो m/n होल की पावर क्यूब, यानी दोनों को अगर इसको खोलते हैं हम दोबारा तो आंसर हमारे पास यही वाला आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है, यहाँ ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह आप इसके अंदर देखें, नेक्स्ट 5th पार्ट करवा रही हूँ आप लोगों को कि इसके अंदर भी देखें तो हमारे पास बेस सेम है, ठीक है, पार्ट्स डिफरेंट है। जब सेम बेस होगी तो उसने नीचे तो जाना है, लेकिन नीचे से फिर दोबारा ऊपर आ जाना है, ठीक है। तो a की पावर 7 डिवाइडेड बाय a की स्क्वायर। इसी तरह a की पावर 7 मल्टीप्लाई, जब ये नीचे से डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो एक्सपोनेंट अपना साइन चेंज कर लेगा, तो a की पावर -2 आ जाएगी। यहाँ a की पावर 7 -2 होगी और a की पावर हमारे पास 5 आ जाएगी। प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है तो पॉजिटिव का 5 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह 7th पार्ट है नेक्स्ट आप लोगों को करवाया हुआ। इसमें देखें फ्रैक्शनल फॉर्म उन्होंने दी हुई है, 3/4 होल की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3/4 होल की पावर स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखेंगे बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है। जब बेस सेम होगी तो मीन्स हमने इसको पहले डिनोमिनेटर में नीचे लेके जाना है, फिर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो जस्ट इसका साइन चेंज होगा। अच्छा, अब अगर आप यहाँ से इसको देखें किसी भी क्वेश्चन से, यहाँ पे अगर हम देख लें तो a की पावर 7 डिवाइडेड बाय a की स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसको अगर स्टेप को हम स्किप कर दें, ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट a की पावर 7 मल्टीप्लाइड बाय a की पावर -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इस वाले के अंदर भी, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसको इसी तरह कर सकते हैं कि -9 की पावर 11 है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 9 की पावर -8 भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों ने इसको डिवाइड की फॉर्म में नीचे लेके जाना है तो आप इसको लेके जा सकते हैं, 3/4 डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर 2 आ जाएगी हमारे पास। लेकिन अगर हमने इस स्टेप को स्किप करना है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने 3/4 की पावर 7 है मल्टीप्लाइड बाय 3/4 की, इसका जो भी एक्सपोनेंट की जो भी साइन होगा वो हमारे पास चेंज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव की फॉर्म में आ जाएगा। अब हमने दोनों बेसिस को आपस में इकट्ठा कर देना है, मर्ज कर देना है, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है तो सेम बेस के ऊपर पार्ट्स ऐड होती हैं। तो 7 - 2 आ जाएगा और सेम बेस पे 3/4 के ऊपर आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो आंसर हमारे पास 5 इसके आ रहा है, यानी जो एक्सपोनेंट है वो 5 बन रहा है हमारे पास। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी देखें बेस जो है वो सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब है इसने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आना है और बेस ने मर्ज हो जाना है, पावर्स ने ऐड अप हो जाना है। तो -3 की पावर 10 की पावर 17 है, मल्टीप्लाई में अगर हम लिखें तो -3 डिवाइडेड बाय 10 और इसके साथ -8 की पावर आ जाएगी, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा और इधर जो भी एक्सपोनेंट होगा उसका साइन जो है जस्ट वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये -8 हो गया। अब इसको इकट्ठा कर लेंगे हम, -3/10 के ऊपर पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 17 - 8 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है तो ये हमारे पास पॉजिटिव का 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन नंबर 1 पे बेस करता हुआ है, ठीक है। सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है कि उन्होंने राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दी है, यानी एक उसने हमें राइट साइड पे आंसर दे दिया और हमें उसने कहा है कि राइट साइड को आप लोगों ने उस तरह से इसको लेफ्ट के इक्वेट करना है, ठीक है। यानी हमने लेफ्ट वाली साइड को सॉल्व करके दिखाना है और उसको राइट के इक्वल कर देना है, इसको प्रूफ कर देना है हमने। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास बेस डिफरेंट है, ठीक है, एक्सपोनेंट सेम है, तो इसमें हमने क्या करना है कि डिवीजन यानी वाला प्रोसेस करना है और फिर बेस को जो एक्सपोनेंट्स है उनको इकट्ठा कर देना है। तो -4 डिवाइडेड बाय 5 आ रहा है, ठीक है। दोनों की पावर जो है हमारे पास क्यूब है और जब हम इसको -4/5 को इकट्ठा कर देंगे, ठीक है, यानी एक ही दफ़ा लिख के इसकी जो पावर है उसको इकट्ठा कर देंगे एक्सपोनेंट को, तो होल की पावर हमारे पास क्यूब जो है वो हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह देखेंगे ऑलरेडी जो दूसरी साइड है वो उस पर -4 और 5 के होल की पावर क्यूब आ रही है, तो मीन्स आंसर जो है वो हमारे दोनों सेम हो गए हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया। इसी तरह आगे है हमारे पास -21/22 की पावर 7 डिवाइडेड बाय -21/22 की पावर क्यूब है उसने हमें दी हुई, ठीक है। अब इसको देखें कि बेस हमारे पास सेम है, एक्सपोनेंट्स जो है वो डिफरेंट है, तो इसमें क्या होगा कि इस वाले साइन को हमने मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देना है और ये वाला जो हमारे पास एक्सपोनेंट है इसको हम साइन को इसके चेंज करके तो हम राइट कर देंगे, तो पॉजिटिव के साइन के साथ है यहाँ हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा ये। तो -21/22 की पावर -3 आ रही है। जब हम इसको सेम बेस के ऊपर लेके आएंगे तो -2/22 और ये 7 -3 आ जाएगा, यानी हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड अप हो गए हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है, ठीक है, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। इस तरह ये यहाँ पे राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो रही है और ये भी प्रूफ हो रहा है। अब इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं वो आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, डायरी में आप लोगों को नेक्स्ट एक्सरसाइज करवा के तो फिर आप लोगों को लिखवाती हूँ।
अब हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस इन सिंगल एक्सपोनेंट। हमने इसका एक्सपोनेंट जो है वो सिंगल करना है, ठीक है, यानी हमने इसको सिंगल एक्सपोनेंट की फॉर्म में इसको राइट करना है। बहुत आसान से क्वेश्चन है ये आप लोगों के। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 की पावर क्यूब है और फिर इसकी पावर 5 है हमारे पास। तो जब भी हमारे पास पावर होती है ब्रैकेट के बाहर और जो हमारे पास किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल के ऊपर हमारे पास जो एक्सपोनेंट आया हुआ होता है उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम 3 × 5 राइट करेंगे तो ये 2 की पावर 15 हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह -3 की पावर 4 है और इसको इंटू पावर 5 है हमारे पास, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर। तो इन दोनों ने 4 ने 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाना है -3 के ऊपर ही, ठीक है। तो -3 की पावर 5 4 × 20 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास 8th पार्ट, ठीक है। तो ये 2/9 की पावर 3 है और फिर इसकी होल की पावर हमारे पास 6 आ रही है। तो हमने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ, तो 6 3 × 18 हमारे पास आता है। तो 2/9 की पावर हमारे पास 18 आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 9th वाला पार्ट, ठीक है। 9th पार्ट में हमारे पास P/Q की पावर हमारे पास m है और उसके बाहर हमारे पास जो पावर है वो n दी हुई है उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, पहले अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें हमें कांस्टेंट टर्म्स दी हुई थी, यानी एक्सपोनेंट जो था वो कांस्टेंट फॉर्म में था। अब यहाँ हमारे पास वेरिएबल फॉर्म में है। तो जब वेरिएबल फॉर्म में होगा तो प्रोसेस सेम होगा, P/Q m × n, और जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो बीच में से मल्टीप्लाई का साइन जो है वो हम निकाल देंगे तो m n हमारे पास आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, चेंज पॉजिटिव एक्सपोनेंट इनटू नेगेटिव एक्सपोनेंट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। ये जितने भी उन्होंने हमें क्वेश्चंस दिए हैं इनमें नेगेटिव एक्सपोनेंट दिया हुआ है जिसको हमने पॉजिटिव में चेंज करना है। अब आप लोगों को पता है कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है कि जब भी एक्सपोनेंट हमारे पास पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है तो उसको किस तरह अपना साइन चेंज करता है। जब हमारे पास कोई भी बेस जो होती है या वैल्यू जो होती है जिसका वो एक्सपोनेंट है वो न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में आती है तो एक्सपोनेंट जो है वो अपना साइन चेंज कर लेता है, ठीक है। अब ये देखिए ये न्यूमिनेटर में है 12 की पावर -3, तो जब हम इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ठीक है, यानी इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये हमारे पास इसकी जो एक्सपोनेंट है वो अपना साइन चेंज कर जाएगा। तो 12 की पावर हमारे पास 3 पॉजिटिव कब हो जाएगी, जब हमारे पास ये डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 4th पार्ट, 2/3 की पावर -4। इसका इसको भी इसी तरह है कि हमने इसको डिवाइड कर देना है 1/2/3 और इसकी पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वो अपना साइन जो है वो चेंज कर लेगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और फिर जब हम इसको रेसिप्रोकल इसका लेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। तो 3/2 की पावर हमारे पास 4 आ जाती है। या अगर हम डायरेक्ट वे में देखें तो 2/3 की पावर अगर -4 है तो ये पॉजिटिव कब होगा, जब हमने इसको उल्टा देना है। ये जो अंदर वाली वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे बेस का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो अपना साइन चेंज कर लेगा। जैसे 3/2 अगर हम इसको लिख दें और तो इसका एक्सपोनेंट का साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एवेल्यूएट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमने इसको इसका सिंगल नंबर में आंसर देना है, ठीक है, यानी डिजिट्स में हमने इसको सॉल्व करके इसका आंसर देना है। तो ये 1 की स्क्वायर की क्यूब है मल्टीप्लाइड बाय 2 की क्यूब और इसकी स्क्वायर है। अब देखिए इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से जो हमने क्वेश्चंस किए थे बिल्कुल उस तरह है। सिंगल पावर बनानी है हमने इसकी, तो 1 की पावर 3 to the 6 आ जाती है, फिर 2 की पावर 3 to the 6 आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास सेम हो गए हैं और बेस जो है वो डिफरेंट है। तो अगर डिफरेंट बेस होगी तो हम उसके ऊपर पावर जो है उनको इकट्ठा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर पावर सेम होंगी और बेस डिफरेंट है तो बेस जो है वो उसी तरह ही रह जाएगी और पावर जो है उन्होंने इकट्ठा हो जाना। तो 1 × 2 और इसके ये पहले हम इसको खोला है 1 की पावर 6 बन गया और 2 की पावर भी 6 आ गया। तो 1 × 2 और होल की पावर 6 आ जाएगी। अब 2 1 2 और पावर 6 रह जाएगी हमारे पास। इसको 2 को 6 टाइम्स हम राइट करेंगे, ये देखिए 6 टाइम राइट किया गया है। और इनको 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 32 2 ज़ा 64। तो ये 64 इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला जो प्रोसेस है ये आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है कि इसको क्या किया गया है, ठीक है। इसका स्टूडेंट जो है अक्सर इसको करते हुए थोड़े मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। इसको आप लोगों ने इन क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। अब देखें इसको 6 टाइम्स मैंने 2 को लिखा है, यानी जितनी उसकी पार्ट्स है उनकी पार्ट्स उतनी ही टाइम्स मैंने 2 को राइट किया है। और इनको आपस में किस तरह मल्टीप्लाई किया है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 फिर 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64। तो ये 64 हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट है
-3 की पावर 7 है और फिर होल की पावर 0 है। इसी तरह मल्टीप्लाइड बाय -3 की पावर स्क्वायर है और फिर होल की पावर स्क्वायर है। पहले हम इसको सिंगल एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेके आएंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 0 और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ 7 0 से 0 और -3 की पावर हमारे पास 2 2 4 आ जाती है। अब देखें तो बेस हमारे पास सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो जब हमारे पास बेस सेम होती है तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा हुआ है हम बेस को एक दफ़ा राइट करते हैं और जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको ऐड अप कर देते हैं। तो -3 0 की एक्सपोनेंट जो आ जाएगा वो 0 + 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 + 0 4 हो जाता है। -3 को हमने 4 टाइम्स यहाँ पे राइट किया है। तो यहाँ से हमारे पास 3 3 9 9 3 27 और 27 3 81 हमारे पास आ जाता है। आप ये वाला जो स्टेप है ये ऑप्शनल है, चाहे आप लोग इसको राइट करें या ना राइट करें, ठीक है। बाकी ये वाला जो डायरेक्ट आप -3 की पावर 4 जो है उसको 81 भी राइट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ वाला, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। पहले हमने इसका डिनोमिनेटर जो है उसको सॉल्व कर लेना है। 2 की पावर 3 वैसे ही रहेगा 2 की पावर 6 और हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है कि जब मल्टीप्लाई का साइन आता है और बेस जो है वो सेम होती है तो हम बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसके एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई और 2 की पावर -3 आ जाएगी। अब सेम बेस करके उसके ऊपर पावर जो है उनको ऐड कर देना है। तो 2 की पावर 6 -3 आ जाएगी, ठीक है। न्यूमिनेटर वैसे ही रहेगा 2 की पावर 3 और प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है तो 2 की पावर 3 आ जाएगी हमारे पास। अब ये ऊपर नीचे देखें आपस में कैंसिल हो रहे हैं और अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हमारे पास 1 होती है, यानी जब भी हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में वैल्यूज़ को कट किया है तो हम उसका आंसर जो है वो 1 राइट करेंगे, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ पार्ट देखें तो 1/2 की पावर -3 है और मल्टीप्लाइड बाय 1/2 की पावर -6 है और इसी तरह डिनोमिनेटर में 1/2 की पावर -5 आ रही है। अब यहाँ देखें कि बेस तीनों की सेम आ रही है, ठीक है। तो हम इसको भी ऊपर ही लेके जाएंगे क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको भी ऊपर ही लेके जाना है। 1/2 की पावर -3, 1/2 की पावर -6 और नीचे से जब ये ऊपर जाएगा तो डॉट हो या क्रॉस हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्रॉस लगाया हुआ है और कहीं पे अगर ये जैसे डॉट यूज़ किया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी डॉट या क्रॉस जो है वो मल्टीप्लिकेशन में को शो करता है। आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय ये वाली पावर जो ऊपर जाएगी तो डिनोमिनेटर से चूँकि ये न्यूमिनेटर में जा रही है इसलिए पावर ने अपना साइन जो है वो चेंज कर लेना है, एक्सपोनेंट ने अपना साइन चेंज कर लेना है। तो ये -5 का जो माइनस है वो ख़त्म हो जाएगा, +5 आ जाएगा। अब इसको हमने सेम बेस के ऊपर ऐड कर देना है पावर्स को। 1/2 की पावर -3 -6 और +5 हमारे पास आ जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे 6 + 3 9 आता है, ठीक है। माइनस का 9 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है। तो -5 9 +5 जब करेंगे हम तो -4 हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। तो 1/2 को का आप देखिए हमने जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि जिसमें हमने पावर्स को जो था वो पॉजिटिव करना था, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह हमने क्वेश्चंस किए थे कि हमने पावर को एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करना था, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी हम एक्सपोनेंट को पहले पॉजिटिव करेंगे। तो ये हमें पता है इसका रेसिप्रोकल ले हो जाएगा, ये 2/1 आ जाएगा तो इसकी पावर 4 बन जाएगी, यानी ये 2 आ जाएगा। 2 की पावर 4 को जब हम खोलेंगे तो 2 × 4 4 × 8 और 8 × 16, यानी 4 टाइम्स 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4 का हमारे पास 6th वाला क्वेश्चन है ये हमारे पास -2/9 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय -2/9 की पावर -5 और डिवीजन में है, ये डिवाइड की फॉर्म में है। 3/2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/2 की पावर -4। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो न्यूमिनेटर में बेसिस दोनों सेम हैं, ठीक है, और एक्सपोनेंट जो है वो सिर्फ साइंस के साथ डिफर हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसमें भी बेसिस सेम है और जो हमारे पास न्यूमिनेटर जो एक्सपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सेम बेस के ऊपर पावर्स को ऐड कर देना है। तो हमने -2/9 लिया, ठीक है, इसके ऊपर 5 और -5 ऐड कर दिया इनकी पावर्स को। इसी तरह 3/2 और इसकी जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं उनको इकट्ठा कर देंगे तो 4 - 4 हमारे पास आ जाएगा। अब 5 - 5 0 होता है, ठीक है, तो 3/2 की भी पावर 4 - 4 0 आ जाएगा। अब हमें ये वाली चीज़ आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है कि जब भी किसी एक्सपोनेंट की बेस की का एक्सपोनेंट जो है वो 0 होगा तो उसका आंसर लाजमी 1 आएगा, ठीक है। तो यानी किसी भी बेस का एक्सपोनेंट जब हमारे पास 0 होगा तो हमारे पास वो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो -2/9 का एक्सपोनेंट 0 हो रहा है तो यहाँ से हम इसको 1 राइट कर देंगे। इसी तरह 3/2 का एक्सपोनेंट जो है वो भी 0 है हमारे पास तो इसको भी हम 1 राइट कर देंगे और 1/1 जो होता है वो 1 होता है हमारे पास।
इसी तरह इससे अगला वाला क्वेश्चन है हमारे पास 1/3 की पावर -3 ओवर 1/3 की पावर -4, बीच में देखिए माइनस का साइन है, फिर 1/3 की पावर -5 और 1/3 की पावर -6 है दी हुई आगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेसिस जो है वो सेम है, एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अब हमने बीच में जो कि माइनस का साइन आ गया इसलिए ये अलग टर्म कंसीडर की जाएगी, ये अलग, यानी इनको पहले हमने अलग अलग सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो 1/3 की पावर -3, जब ये वाली जो हमारे पास बेस है ये डिनोमिनेटर जो है ऊपर जाएगा तो 1/3 की पावर 4 आ जाएगी, यानी एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का साइन वैसे बीच में आ गया, 1/3 की पावर -5 आ गई, और ये भी डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा न्यूमिनेटर बनेगा तो एक्सपोनेंट अपना साइन जो है वो चेंज कर लेगा, तो -6 था उसकी जगह हमारे पास 6 आ गया। अब 1/3 जब देखिए बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो एक्सपोनेंट ने आपस में इकट्ठे हो जाना है सेम बेस पे। 1/3 की पावर आ जाएगी -3 + 4, इसी तरह माइनस का साइन बीच में आ जाएगा 1/3, ठीक है। इसके ऊपर पावर्स ऐड करेंगे, -5 + 6 आ जाएगा। अब प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का आता है, तो यहाँ से हमारे पास एक्सपोनेंट 1 बनता है। इसी तरह 6 में से 5 निकाल देंगे, प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो ये भी 1 आ जाता है। अब अगर हम ये देखें तो 1/3 की पावर 1 है और -1/3 की, ये प्लस माइनस के हिसाब से आपस में वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ कट हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास 0 आता है। अब देखें जब हमने पहले एक क्वेश्चन में किया था तो हमारे पास जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कटिंग हो रही थी तो हमने अंडर मल्टीप्लिकेशन कटिंग की थी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 आ रही थी। अब यहाँ हमने साइंस डिफरेंट है उसके हिसाब से जब कटिंग की है तो हमने अंडर एडिशन कटिंग की है। अंडर एडिशन सेम वैल्यूज़ के डिफरेंट साइंस होते हैं तो वो आपस में कैंसिल होती हैं, तो हमने इसकी आइडेंटिटी 0 राइट की है, ठीक है। इस चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अच्छा, अब अगला हमारा क्वेश्चन है 2/3 की पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 की पावर 4 है, और इसी तरह 2/3 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर -4 है। सबसे पहले तो हमने ये जो डिवीजन है इसको चेंज करना है। हमें नज़र आ रहा है कि जो बेसिस हैं वो सेम है, एक्सपोनेंट जो हैं वो भी सेम है, लेकिन बेसिस जो है वो भी सेम है। तो हमने सबसे पहले बेसिस ये डिवाइड का साइन जो है ना इसको चेंज कर देना है, ठीक है। जब हमें पता है जब डिवाइड का साइन हम चेंज करते हैं करके मल्टीप्लाई में लेके आते हैं तो हम इसकी एक्सपोनेंट का जो साइन है वो भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर वैसे ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2/3 की पावर 5 -4 जैसे ही आ जाएगी, और ये डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, 2/3 की पावर 4 आ जाएगी, यानी एक्सपोनेंट का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से आगे हमने न्यूमिनेटर में पावर्स को इकट्ठा कर देना है, ठीक है, यानी सेम बेस पे पावर्स ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर में सेम बेस के ऊपर पावर्स को ऐड अप कर देंगे। तो 2/3 की पावर -4 प्लस -5 + 4 आ जाएगी। इसी तरह 2/3 की पावर -4 + 4 हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का तो -1, और ये -4 + 4 हमारे पास 0 आ जाता है। अब यहाँ पे अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि देखें एक्सपोनेंट जो है हमारे पास 0 होगा, तो किसी भी बेस की एक्सपोनेंट जब 0 होती है तो आंसर हमारे पास 1 आता है। तो इसको हम यहीं पे ही सॉल्व कर देंगे कि इसका आंसर 1 आ जाएगा, और 2/3 की पावर जो है वो -1 हमारे पास आ रही है। अब इसको जब हमने माइनस का साइन जो है इसको पॉजिटिव में लेके आना है, यानी एक्सपोनेंट जब भी हमारे पास माइनस होगी तो पहले हम उसको प्लस करेंगे। तो एक्सपोनेंट को प्लस करने के लिए हमें पता है हमने इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, तो हम 3/2 लिखेंगे। 3/2 लिखेंगे तो इसकी ऑटोमेटिकली पावर जो है वो माइनस की बजाय प्लस हो जाएगी, तो +1 आ जाएगा। तो इस जब हर हमें पता है कि वैल्यू या जो भी कोई नंबर हम लेते हैं उसकी पावर 1 होती है, ठीक है, जो शो नहीं हो रही होती, तो इस तरह 3/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों की 4.4 एक्सरसाइज का। इसमें माइनस दिया हुआ है उसने 1/2 के साथ, और इसकी पावर है -2 प्लस 1/3 और माइनस का 3 उसने एक्सपोनेंट दिया, और प्लस 1/4 और पावर -4 है। ये इस क्वेश्चन किस तरह से डिफरेंट है कि इसमें देखिए बेस भी तीनों डिफरेंट है और एक्सपोनेंट जो है वो भी डिफरेंट है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव करेंगे, तो ये -2 की पावर 2 आ जाएगी, इसको भी पॉजिटिव करेंगे, रेसिप्रोकल ले हो जाएगा तो 3 की पावर 3 आ जाएगी। इसी तरह ये वाला डिनोमिनेटर जो है ये भी न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी हम इसका एक्सपोनेंट। अब यहाँ देखिए -2 की पावर स्क्वायर है, फिर +3 की क्यूब है, और +4 की पावर 4 है। -2 को 2 टाइम्स लिखेंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। और माइनस के ऊपर जब भी हमारे पास इवन पावर होती है तो हमें पता है माइनस का साइन खत्म हो जाता है, तो ये 4 आ जाएगा। 3 की क्यूब जो है 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, और 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, 64 × 4 = 256 आता है। इनको एडअप करेंगे तो 287 आ रहा है। डायरी डेज है आप लोगों को यहाँ गिवन है। वेडनेसडे 24 को एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 तमाम पार्ट्स जो आप लोगों को करवाए गए हैं या नहीं करवाए गए हैं वो आप लोगों ने नीट नोटबुक्स पे
तमाम लिखने हैं। थर्सडे 25 को आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 करना है। फ्राइडे 26 को आप लोगों ने 4.4 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट अपनी नोटबुक्स पे करना है। सैटरडे 27 को आपने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट अपनी नोटबुक्स पे करना है। और मंडे को आप लोगों ने 29 को अपनी रिव्यू एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करनी है। जिन्होंने पिछले क्वेश्चन किए हुए होंगे वो इंशाल्लाह आसानी से रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू।